नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष की ताजपोशी से जुड़ी है। मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ लोगों के नाम पर चर्चा शुरू होने के बाद इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पैरवी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ बताना जरूरी है कि 6 लोगों के नाम सर्वोपरि बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर रणधीर शर्मा है। उसके अलावा त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर, राम सिंह, रामस्वरूप और राजीव भारद्वाज जी का नाम लिया जा रहा है। इनमें से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अब जिन्हें कहा जा रहा है, राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। अब ये पद ज़्यादा दिन तक खाली ना रहे, इसलिए इनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। जो हमने आपको कुछ नाम गिनाया है उन्हीं के नाम पर चर्चा चल रही है और इस संदर्भ में लॉबिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ पर गुटबाजी का भी ख्याल रखा जाएगा। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम का खास होगा उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि जेपी नड्डा की चली, वैसे तो जेपी नड्डा जी की ही चलने वाली है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसा ये भी माना जा रहा है कि रणधीर शर्मा को लेकर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। फिलहाल ये जो फैसले हैं पार्टी हाईकमान से जुड़े हैं, इसलिए यही कहा जा सकता है कि जो हमने आपको नाम गिनाए हैं इन तमाम नामों के ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगली सुर्खी कुल्लू में करंट से हुई एक युवक की मौत के मामले से जुड़ी है। कुल्लू में कुछ दिन पहले करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब युवक को करंट लगा था उस टाइम ये युवक वहाँ पर वो कार्य कर रहा था, यानी बिजली की लाइनों को दुरुस्त कर रहा था और जो विद्युत की सप्लाई थी वो ऑन थी, यानी उस सप्लाई को बंद नहीं किया गया था। जब भी बिजली की तारों की मरम्मत होती है तो बिजली की जो आपूर्ति उसको बंद किया जाता है, यानी लाइन को बंद किया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब आपूर्ति की लाइन को बंद नहीं किया गया था और चलती लाइन में ही काम शुरू कर दिया गया था और इसके लिए 4 लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें एक जेई है और उनके साथ 3 लाइनमैन भी हैं। और ये बहुत बड़ा मसला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि चलती लाइन में एक युवक को करंट लगने से वो 95% झुलसता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इस मामले में 4 लोगों को दोषी पाया गया और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारी अगली सुर्खी आईटीबीपी के जवान की मौत से जुड़ी है। पत्नी की मौत के बाद सदमे में चल रहे आईटीबीपी के जवान की मौत से जिले में सनसनी फैल गई है। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि 23 मई को चंबा जिले की एक औरत की डिलीवरी हुई थी, चंबा हॉस्पिटल में हुई थी। जच्चा और बच्चा चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें रेफ़र किया गया था टांडा के लिए, लेकिन रास्ते में इस महिला की मौत हो गई थी। जब इस संदर्भ में आईटीबीपी में कार्यरत, उत्तराखंड में कार्यरत चंबा जिले के जवान को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो वो सदमे में था और उसके बाद वो जहाँ पर उसकी ड्यूटी थी, यानी उत्तराखंड में उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ से गायब था और अचानक उसकी वीरवार को लाश मिलती है डैम में। और ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी मौत का क्या कारण रहा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी पत्नी की मौत के बाद काफ़ी डिप्रेशन में थे, परेशान थे, इसलिए अब मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। लेकिन एक ही सप्ताह में, यानी पिछले शुक्रवार को ये मामला आया था, उसकी पत्नी की मौत हुई थी और आज ये जब आपको खबर बताई जा रही है आज भी शुक्रवार है, मतलब 8 दिन में एक साथ एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से चंबा जिले की जनता भी सदमे में है। हमारी अगली सुर्खी रोजगार से जुड़ी है। प्रदेश के 1.25 लाख बेरोजगारों को अब रोजगार मिलने वाला है, यानी हिमाचल में जो बाहरी राज्यों में जो फंसे थे, जो हिमाचल में आ गए हैं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को
रोजगार की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। उनके लिए एक पोर्टल तैयार होगा, उस पोर्टल में खुद का पंजीकरण करवाना होगा जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, और इस पोर्टल के माध्यम से स्किल वाइज एक वेरिफिकेशन की जाएगी कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहरी राज्यों में जॉब करते थे, अब किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा सकते हैं और हिमाचल में ही रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ही ये राज्य सरकार की ओर से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। 1 जून के बाद इस पोर्टल को विधिवत तौर पर लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद एक वेबसाइट के जरिए इस पोर्टल में यानी अपना पंजीकरण युवा करवा सकते हैं और अपनी स्किल के हिसाब से रोजगार पा सकते हैं। ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, ये उन्हीं हिमाचलियों के लिए है जो बाहरी राज्य में जॉब करते थे और यहाँ पर आके वो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। हमारी अगली सुर्खी हवाई जहाज़ की यात्रा से जुड़ी है। हवाई जहाज़ की यात्रा टैक्सी सेवा से सस्ती हो गई है। लॉकडाउन की अवधि में आप समझ सकते हैं, कांगड़ा से दिल्ली और कांगड़ा से चंडीगढ़ की जो यात्रा है वो महंगी है टैक्सी के माध्यम से, लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से कोई हवाई सेवा के माध्यम से आना जाना चाहता है, यानी फ्लाइट के माध्यम से आवाजाही करना चाहता है चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ, तो उन्हें टैक्सी से कहीं सस्ती दरों पर ये टिकट मिलने जा रहा है। आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये अगर कांगड़ा से किसी ने चंडीगढ़ जाना है या फिर दिल्ली जाना तो उसे 10 से 15 हज़ार रुपये चुकता करने पड़ रहे थे, लेकिन जब से हवाई सेवा शुरू हुई है 10 से 15 हज़ार की बजाय उन्हें गग्गल से चंडीगढ़ जाना है तो सिर्फ 1744 रुपये चुकता करने पड़ रहे हैं। यदि चंडीगढ़ की बजाय यानी कांगड़ा से गग्गल एयरपोर्ट से अगर किसी को दिल्ली जाना है तो सिर्फ उन्हें 3400 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं 3400 से यानी 4400 तक रुपये जो किराया है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांगड़ा जिले से इन दिनों 2 फ्लाइट सेवाएं चल रही हैं, एक एयर इंडिया की है और एक स्पाइस जेट की है। उनके माध्यम से यदि आपको चंडीगढ़ जाना है या फिर दिल्ली जाना है तो सिर्फ आपको 1700 रुपये यानी चंडीगढ़ के देने पड़ेंगे और 3400 से लेकर 4400 रुपये तक की टिकट जो है एक साइड की वो दिल्ली की है। दोनों एयरलाइंस का अलग अलग किराया है, आप अपनी सुविधा अनुसार इन फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान वाहन चलाना वाहन चालकों के लिए भारी पड़ा है। ऐसे वाहन चालक जिन्होंने बिना किसी परमिशन के यानी बिना किसी कर्फ्यू पास में कर्फ्यू के दौरान मिलने वाले ढील के दौरान वाहन चलाया, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अब लॉकडाउन की अवधि में अब तक 391 वाहन जब्त किए जा चुके हैं, यानी इन वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और इनके पास कर्फ्यू पास भी नहीं था। इसके बावजूद वो घर से निकले थे और इस दौरान जब पुलिस ने नाके के दौरान उनसे कर्फ्यू पास मांगा और वाहनों के कागजात मांगे तो वो नहीं दिखा पाए थे। तो लॉकडाउन की अवधि में अब तक 391 जो वाहन चालक हैं उनके वाहन जब्त किए जा चुके हैं। और इसी के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अब तक 648 लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है, यानी 648 लोग बिना मास्क के अपने घर से निकले थे और पुलिस के समक्ष वो आए तो इस संदर्भ में वो कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। बहरहाल बिना मास्क के निकले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जुर्माना किया गया है। हमारी अगली सुर्खी निजी परिवहन मालिकों से जुड़ी है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन की आज बैठक हुई है आरटीयू के साथ। आरटीयू ने उन्हें कुछ निर्देश दिए हैं और किस तरह से वो लॉकडाउन के दौरान बसें चलाने वाले, यानी अगला जो लॉकडाउन किस तरह का होगा इस दौरान वो बसें चलाते हैं नहीं, इस दर में कुछ फैसले हुए हैं। ये भी कहा है कि जब तक सैनिटाइज करने के लिए यानी बसों को सैनिटाइज करने के लिए किसी कंपनी से करार नहीं होता है तब तक जो बसें हैं बस ऑपरेटरों को खुद ही इन बसों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, चाहे वो एचआरटीसी के प्रबंधन वर्ग हो चाहे निजी बस ऑपरेटर हो। उन्हें ये ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बसों में सवारियाँ को ये भी निर्देश दें कि वो बिना मास्क के सफ़र बिल्कुल नहीं करें। अगर बिना मास्क के वो बस में आते हैं तो उन्हें उतार दिया जाएगा, यानी बिना मास्क के अब बिल्कुल भी सफ़र नहीं होने वाला। 1 जून से एचआरटीसी की बस सुविधा शुरू होने वाली है। अगली सुर्खी निजी बस ऑपरेटरों से ही जुड़ी है। निजी बस ऑपरेटरों ने आज
ये कहा कि हम 1 जून से बसें नहीं चला सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम 10 जून तक स्थितियां देखेंगे कि हम किस तरह से बसों को चलाने वाले हैं, उसी के बाद अगला फैसला लिया जाएगा, क्योंकि उनका कोई सरकार के साथ कोई मामला चला हुआ है। जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने यही कहा कि 10 जून के बाद ही हम बसें चलाने का निर्णय लेने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी सम्मान समारोह से जुड़ी है। आज पत्रकारों के लिए जिला मुख्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला भाजपा पार्टी की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में पत्रकारों को कोरोना योद्धाओं की संज्ञा देते हुए सभी मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह के साथ साथ मास्क और सैनिटाइज भी दिए गए। इस दौरान जो जिला भाजपा के अध्यक्ष के अलावा अलग अलग पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सम्मान समारोह के साथ ही आज जिला भाजपा के अध्यक्ष योगराज शर्मा ने अपनी तरफ से 11,000 की राशि प्रेस क्लब चंबा को दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रेस क्लब चंबा की आर्थिक सहायता की जाती रहेगी। आज भाजपा के जिला मीडिया के प्रभारी के तौर पर आज एक नई नियुक्ति हुई है। CL ठाकुर को भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है और इस ताजपोशी से वो बहुत प्रसन्न है और उन्होंने कहा कि वो अपनी इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले हैं। CL ठाकुर ने अपनी इस नियुक्ति के लिए जहां जिला स्तर पर तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही पार्टी हाईकमान का भी उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसका वो निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी एक ऐसे किसान से जुड़ी है जिसने कोविड-19 राहत कोष के लिए धनराशि दान की है। 12,000 की रकम आज इस किसान ने, एक घरमानी के किसान है, चंबा मंडल के अंतर्गत ये गांव आता है, ज्ञानचंद है इनका नाम। इन्होंने आज 12,000 का चेक DC चंबा के माध्यम से कोविड-19 राहत कोष के लिए दान किया है। हमारी अगली सुर्खी भोपाल से दिल्ली के लिए 180 सीटर विमान से जुड़ी है। 180 सीटर एक विमान में एक बच्ची को सिर्फ लाया गया। ये बच्ची एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उन्होंने 180 सीटर विमान दिल्ली से भोपाल भिजवाया और वहाँ से उस बच्ची को भोपाल लाया गया। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, ये MP का बिजनेसमैन है, इसका नाम जगदीश अरोड़ा है। इसने अपनी बच्ची के लिए स्पेशल पहले ट्रेन बुक करवाई थी, लेकिन ट्रेन में उन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने पर्सनली एफर्ट के थ्रू एक 180 सीटर का विमान ही रिजर्व करवाया और उसी रिजर्व फ्लाइट के माध्यम से अपनी बच्ची को घर पहुंचाया। ये बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि आजकल मजदूर कई लोग पैदल चल रहे हैं, कईयों को खाना नहीं मिल रहा है, कईयों को पैसों की कमी है, लेकिन एक बिजनेसमैन ने 35 लाख रुपया एक फ़्लाइट के लिए, सिर्फ अपनी बच्ची को लाने के लिए दिल्ली से भोपाल लाया एक फ़्लाइट के माध्यम से। यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कंपनी है, जिस कंपनी की फ़्लाइट ये गई थी, उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेसमैन को हमने ये कहा था कि 10 सीटर विमान भी हमारे पास उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बच्ची के लिए 10 सीटर का विमान आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझे 180 सीटर विमान चाहिए और 180 सीटर विमान के माध्यम से ही उसकी बच्ची को दिल्ली से भोपाल ले जाया गया। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। चंबा के कोविड केयर सेंटर यानी बालू में भर्ती माँ और बेटी के टेस्ट की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। हमें उम्मीद थी कि इन माँ बेटी की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें छुट्टी मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से उनकी लगातार तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसकी वजह से उन्हें यहीं यानी कोविड केयर सेंटर बालू में रखा जाएगा। हम यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में बालू स्थित कोविड केयर सेंटर में 9 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। आज की हमारी जो सुर्खियाँ हैं, इन सुर्खियों को आज हम एक सुरीले गानों के साथ संपन्न करना चाह रहे हैं। पहले आप गानों का आनंद लें, आप गेस कीजिए कि ये कौन हैं जिन्होंने ये गाया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गाने की धुनें और सुर जो हैं वो किसके हैं। पहले आप इन गानों को जरूर सुनें। आज छतराड़ी ओ
अज छतराड़ियो ओ कले राखा मेरा प्यारुआ अज छतराड़ियो अज छतराड़ियो कले राखा मेरा प्यारुआ पतली पछेणे पतली पछेणे हो मेरी भाखा मेरे प्यारुआ अज छतराड़ियो अज छतराड़ियो कले राखा मेरे प्यारुआ रुत संगड़ाणियो रुत संगड़ाणियो ओ चले आई मेरे प्यारुआ रुत संगड़ाणियो रुत संगड़ाणियो चले आई मेरे प्यारुआ तेरियां राखां तेरियां राखां ओ चिड़ू बदलन भाखां प्यारुआ तेरियां राखां चिड़ू बदलन भाखां प्यारुआ ओ नचे धुड़ुआ जटाओ खिलारियो नाचे धुड़ुआ जटाओ खिलारियो धुड़ू नचया जटाओ खिलारियो धुड़ू नचया जटाओ खिलारी हो नाचे धुड़ुआ बजे तेरे बजे हो नाचे धुड़ुआ वो बजे तेरे बजे हो गंगा गौरा पानी जो गैया हो। हमें उम्मीद है आपको जो ये गाने हैं पसंद आए हैं। आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं ये डीएसपी हेडक्वार्टर अजय हैं और लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिन भर ड्यूटी के दौरान उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मूड में खुद का एंटरटेन भी करना होता है और इन्होंने ये जो सोशल मीडिया में अपने जो सुरीली आवाज़ में ये रिकॉर्ड करके डाला था। हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि हमारे जो डीएसपी हैं उनकी इस प्रतिभा से औरों को भी वाकिफ होना चाहिए। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।